खम्माघनी राजस्थान मरुधरा की सरजमी से जुड़े खबरों के इस विशेष मंच पर आप सभी का एक बिल्कुल नए अंदाज और कड़क तेवर के साथ स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज राजस्थान बुलेटिन में बात होगी चलती ट्रेनों में मुसाफिरों की नींद उड़ाने वाले शातिर चोरों की, और साथ ही आगे रुक करेंगे मरुधरा की सियासी हलचल का, जहां महिलाओं ने अपने हक और हुकूक के लिए बड़ा शंखनाद कर दिया है। जी हां, आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जोधपुर से, जहां जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। आगे बुलेटिन में बात होगी जोधपुर में ही सजी कांग्रेस की उस सियासी चौपाल की, जहां महिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक में संगठन की मजबूती और महिला आरक्षण को लेकर रणनीति बनाई गई। तो चलिए बिना देर के रुक करते हैं दोनों बड़ी खबरों की ओर पूरे विस्तार से। जोधपुर जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों के लैपटॉप, मोबाइल और कीमती सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मामला उस समय दर्ज हुआ जब अहमदाबाद निवासी अरुण कुमार साहू ने मथुरा बाटमेर ट्रेन में सफर के दौरान अपना बैग चोरी होने की शिकायत दी। बैग में लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान रखा था। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर तकनीकी जांच, निगरानी और डेटा विश्लेषण के आधार पर 2 आरोपियों महेंद्र और गोविंद की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने चोरी गया लैपटॉप और मोबाइल बरामद कर लिया है तथा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों की नींद का फायदा उठाकर बैग, मोबाइल और अन्य कीमती सामान चोरी करते थे। मामले में आगे की जांच जारी है। क्या नाम है तेरा? पिताजी नाम है? जाति, उम्र, निवासी? अच्छा, वैसे गांव कौन सा तेरा? थाना? देचो। जीआरपी थाना जोधपुर से सहायक उप से कंचन राठौर और हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, श्रीमान सीओ साहब, श्रीमान एसएसओ साहब मुक्ता पारिक, उनके निर्देशानुसार मुकदमा नंबर 36/2026 परिवादी श्री अरुण कुमार साहू, उम्र 25 साल, मथुरा से बाड़मेर के लिए सफ़र कर रहे थे। मथुरा ट्रेन में वो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं और उनका बैग जोधपुर से ट्रेन रवाना होने वाली थी और उनकी आँख खुली। जोधपुर स्टेशन निकलने के बाद देखा बैग नहीं मिला। बैग में लैपटॉप था और मोबाइल था और एयरफोन और चार्जर था, जिस पर उन्होंने बाड़मेर जाके उन्होंने 0 नंबरी FIR कटाई भेजी वहाँ से और चोरी होना बताया। 6 तारीख को मथुरा से बाड़मेर के लिए 24/090 में B2 में 15 नंबर सीट पर वो सफ़र कर रहे थे, जिस पर मुक्ता पारिक मैडम, हमारे एसएसओ साहब और एसपी साहब के निर्देश अनुसार थाने में आके मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर एसएसओ साहब ने एक टीम बनाई, विशेष टीम गठित करी श्रीमान एसपी साहब के आदेश से, और टीम गठित करने के बाद चोर अज्ञात होने के कारण उसका पता लगाना मुश्किल था, जिस पर टीम गठित करने के बाद घटनास्थल पर पता लगाया, ट्रेनों में गश्त चेकिंग शुरू की, निगरानी शुरू की, तकनीकी सहायता से सूक्ष्मता से विश्लेषण किया और घटना का पता लगाया, जिस पर 2 अज्ञात चोरों का पता चला। 2 आरोपी, एक का नाम गोविंद और दूसरे का नाम महेंद्र। महेंद्र है वो आदतन चोरी करना उनका काम है, मौज मस्ती के लिए वो चोरी करते थे और वो पीली टंकी भगती कोठी एयरपोर्ट रोड पे वो रहने वाला है। और गोविंद है वो गोविंद मगनाराम, उम्र 26 साल, ये कपूरथला जैसलमेर पुलिस थाना जैसलमेर का रहने वाला है। इन दोनों ने मिलकर चोरी की, जिस पर विशेष टीम ने
दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि भाई ये चोरी हमने की। लैपटॉप, मोबाइल और एयरफोन तीनों बरामद कर लिए और मुलजिम को श्रीमान न्यायालय के आदेश से जेसी करवा दिया गया है। बाकी CCTV कैमरे में सब जगह पता लगाया। पता लगने पर पता चला कि फोटो से पता चला कि इन्होंने चोरी की है, जिस पर उनको दोनों को लाया, पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया भी, स्वीकार कर लिया कि हमने चोरी की थी। लैपटॉप था वो लिनोन का लैपटॉप, लिनोवो कंपनी का लैपटॉप था, वह चार्जर, रेडमी का मोबाइल और इत्यादि बरामद कर लिए और श्रीमान एसओ साहब के आदेश से आगे कार्रवाई की जा रही है। ये जो लगातार ट्रेनों में चोरी हो रही है मैडम, इसके लिए जीआरपी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? इसमें लगातार ट्रेनों में चोरी होने के कारण गश्त चेकिंग लगा रखी है। श्रीमान एसपी साहब के आदेश से निगरानी CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। और ये जो अभी जो ट्रेनों में स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, ये इस्माइल ये जो महेंद्र चौधरी है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। महेंद्र चौधरी के 7 मुकदमे भगती कोठी थाने में दर्ज है। भगती कोठी थाने का हिस्ट्री सीट है वो, और जिसमें 3 तो चोरी के मुकदमे हैं, 2 मुकदमे उसके मारपीट के हैं, 1 मुकदमा आर्मर्स एक्ट का है और एक मुकदमा है वो राजकार्य में बाधा पहुंचाना। मैडम जो ये चोरी हो गया है, ये माल जो मालिक है उनको दे दिए गए हैं? नहीं, वो कोर्ट द्वारा छूटेगा सर। हाँ, वो श्रीमान न्यायालय आदेश से एप्लीकेशन लिखे कोर्ट द्वारा छुड़ाया जाएगा। ये जो गोविंद है, ये जैसलमेर कपूर भट्टा जैसलमेर का रहने वाला है, और ये महेंद्र है, इसके प्रकरण पहले से दर्ज है 7, और ये आदतन चोरी है। ये स्मैक पीता है और MD खाता है, सिगरेट पीता है और दारू शराब वगैरह सब पीता है, सब तरह का नशा करता है। और ये गोविंद है, ये बियर दारू वगैरह पीता है, नशे की हालत में जाते हैं, दोनों चोरी करते हैं मौज मस्ती के लिए। और इन दोनों को, ये महेंद्र है, ये आदतन चोर है, और इनके और भी थानों में सब मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, और भगती कोठी थाने का हिस्ट्री सीट है ये। बाकी सर आगे कार्रवाई की जाए। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में महिला कांग्रेस की संयुक्त बैठक का आयोजन शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में किया गया। बैठक में संगठन सुदृढ़ीकरण और महिला आरक्षण को लेकर जन जागरण अभियान पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शमा बानो ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और महिला आरक्षण के समर्थन में चल रहे पोस्ट कार्ड हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली सरकार महिला आरक्षण को समयबद्ध लागू करने में सफल नहीं रही। वहीं विधायक गीता बरवड़ ने महिलाओं को समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में संगठन मजबूती, महिला नेतृत्व और आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई गई। अंत में देहात जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पटेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रही। आज जोधपुर देहात और शहर महिला कांग्रेस की मीटिंग में पधारी हुई हमारे पर्यवेक्षक और AIC से सचिव समाजी खान पधारी हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत। और उन्होंने हमारे महिला कार्यकारिणी को विस्तार करने के लिए जो आज इन्होंने हमको बोला है, उनके आगे अनुसार सब काम करेंगे। और आज हमारे महिला आरक्षण जो अभी अटका हुआ पड़ा है, उसके द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है मनीषा जी और हम सभी ने मिलकर। और मोदी जी ने जो महिलाओं के दोगलापन और उनकी बातें करते हैं, लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ भी जाते हैं कहीं भी महिला सुरक्षा नहीं है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कहीं भी हो। जैसे अभी जोधपुर में ऐसी घटना हुई थी, और धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने टाइम से आकर उनको आगाह किया और अपने नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए तुरंत प्रभाव से उनकी सॉल्व हुई और आज वो सब स्वस्थ हैं और सभी ठीक हैं। इसीलिए हम सभी महिला कांग्रेस इसी उम्मीद के साथ
हर जन सेवा और ओबीसी आरक्षण के लिए हमने सभी आज मांग की है और हस्ताक्षर अभियान किया है विशेष रूप से, और महिला कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए विस्तार से हमको समना खान ने जो बताया उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम महिला कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जी मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लोग यहाँ पर महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की मासिक बैठक के दौरान एकत्रित हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी के निर्देशानुसार हम तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो देश भर के अलग अलग कोनों में कई जिलों में आज मासिक कार्यकारिणी की बैठक में लगातार एक सप्ताह से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है और तमाम बैठकों में हम शामिल हो रहे हैं ताकि ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो हम सभी लोग राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकें, और उसी के तहत हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। महिला आरक्षण का एक हस्ताक्षर अभियान हमारा चल रहा है, एक पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है, मिस्ड कॉल अभियान है, और हम सभी लोग आने वाले टाइम में हमारी आधी आबादी क्या रणनीति लेकर के आगे बढ़ेगी उस पर हम लोग विचार करेंगे। जी मैम, आज हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस की समा बहन जो प्रभारी जोधपुर महिला आरक्षण को लेकर पधारी हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी और प्रदेश अध्यक्ष सारिका जी के निर्देशानुसार लगातार महिला आरक्षण लेकर बैठक जारी है और हमारे बीच में आज समा बानो जी इसी विषय को लेकर पधारी है। पोस्ट कार्ड अभियान पहले भी पूर्व में हमने किया, आज भी हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ हस्ताक्षर अभियान भी हमारे बीच में चल रहा है, और इसके साथ साथ मिस कॉल भी हमने दिया, और ये सारी चर्चा का विषय है महिला आरक्षण को लेकर कि क्यों नहीं 2010 में जब सोनिया गांधी जी हमारा नेतृत्व कर रही थी, राज्यसभा में उन्होंने ये बिल पास करवाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने का पहला कदम उन्होंने बढ़ाया। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी और साथ ही सरकारें आईं, उन्होंने बात तो की हम महिला आरक्षण देंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक जुमले हैं, उसी तरह उन्होंने महिला आरक्षण को भी राजनीतिक जुमला बना दिया और अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है। महिला आरक्षण के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, अलका लांबा जी और तमाम कांग्रेस के साथी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत भी लंबे समय से लड़ रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसी के साथ ओबीसी महिला और ऐसी महिलाओं को भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल करना चाहिए, उनका भी अस्तित्व महिला आरक्षण में होना चाहिए। यह बात को लेकर आज हमने मीटिंग की। तमाम कांग्रेस की कार्यकर्ता बहनें, हमारी गीता जी जो विधायक है गोपालगढ़ से, हमारे पूर्व मेयर कीर्ति जी बिहिर देहात अध्यक्ष हमारी विजय लक्ष्मी पटेल, तमाम प्रदेश पदाधिकारी हमारे बीच में मौजूद थे और महिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद थे, और इस बात को लेकर हमने यहाँ आज मीटिंग करी। और आने वाले समय में अगर इस बीजेपी सरकार ने आरक्षण जल्द से जल्द जो हम 543 सीटों पर मांग रहे नहीं दिया, तो ये आरक्षण को लेकर हम इसको धरना प्रदर्शन और मजबूत होगा और दिल्ली तक हम कूच करेंगे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।